अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, बहुत सारे रफ़ाक़ा का ये सवाल हुआ करता है कि मैं कौन सा कीबोर्ड इस्तेमाल करता हूँ, उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो आज की वीडियो में इसी की जानकारी दूंगा। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना रखी थी, लेकिन उसके अंदर कुछ अच्छे तरीके से मैंने नहीं बताया था। बहरहाल आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। इस कीबोर्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप पूरी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद लिंक के ज़रिए आप इस कीबोर्ड को इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो ये रहा वो कीबोर्ड, यानी मल्टी लिंक ओ कीबोर्ड। तो सबसे पहले आपको इसे ओपन कर लेना है। इसे यहाँ पे ओपन करने के बाद ये जो देख रहे हैं दूसरे नंबर पे सेलेक्ट दिस कीबोर्ड, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद ये मल्टी लिंक ओ कीबोर्ड आपको नीचे नज़र आएगा, तो आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इतना काम करने के बाद ये जो देख रहे हैं सेटिंग का ऑप्शन, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद साइज़ वगैरह मुतय्यन करने के लिए यहाँ पे एक साइज़ का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ही बारीकी से इसको सेट किया है। अगर मैं फिर से आपके सामने सेट करके बताऊं तो जो मैंने सेट कर रखा वो शायद ख़राब हो जाए, इसलिए मैं स्क्रीनशॉट वीडियो के ऊपर आपको दे रहा हूं। आप वीडियो को रोक कर अच्छे तरीके से अपने मोबाइल के अंदर भी इसी तरीके से कर लीजिए, जैसा कि आप मेरे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। बहरहाल इतना करने के बाद अगर आप इसके अंदर कलर देना चाहते हैं तो कलर देने के लिए यहाँ पे आपको एक थीम का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद बैकग्राउंड के अंदर कलर देने के लिए इसी तरीके से कहीं भी कलर देने के लिए यहाँ पे एक कलर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। और फिर उसके बाद बैकग्राउंड के अंदर कलर देना चाहते हैं तो यहाँ पे एक बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। और उसके बाद आप यहाँ पे जो देख रहे हैं मैंने इसके अंदर नीला दे रखा है, तो आप जो भी देना चाहें दे सकते हैं। नीला बनाने के लिए मैंने ये इसको जिस तरीके से किया है आप भी इसी तरीके से कर लीजिए, तो आपका भी कुछ इसी अंदाज से बन जाएगा। उसके बाद अगर आप ये चाहते हैं, यानी जिस तरीके से मैंने कलर कर रखा आप उसी तरह कलर करना चाहते हैं तो इसी तरह करें। और अगर आप ये चाहते हैं कि हर एक के अंदर, यानी ये खाना हो या ये सब खाना हो, हर एक के अंदर आप अगर अलग अलग कलर देना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो कुछ भी दिख रहा है, ये जो देख रहे हैं 1 2 3, ये कुछ भी दिख रहा है आपको, हर एक के ऊपर आप क्लिक करके अगर आप हर एक के अंदर अलग अलग कलर देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से आसानी दे सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे आपको बस इतना ही काम करना है। उसके बाद जहाँ भी आपको कीबोर्ड इस्तेमाल करना हो, मिसाल के तौर पर मैं व्हाट्सएप के अंदर आ गया हूँ। उसके बाद सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इसके अंदर अगर आप ज़ुबान सेट करना चाहते हैं, ज़ुबान तब्दील करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे जो एक स्पेस बार आपको दिख रहा है, इसके ऊपर थोड़ी देर आपको इस तरीके से हाथ रखना है। उसके बाद ऊपर यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर ले जाकर छोड़ देना है। और उसके बाद जो भी ज़ुबान आप सेलेक्ट करना चाहें, अगर आप इंग्लिश सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 नंबर पे जो देख रहे हैं, उसके बाद अगर उर्दू सेट करना चाहते हैं तो ये 3 नंबर पे जो देख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक कीजिए। और अगर आप इसी तरीके से हिंदी वगैरह सेट करना चाहते हैं तो फिर आपको इसी तरीके से यहाँ पे जो देख रहे हैं 5वें नंबर पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। बहरहाल इंग्लिश सेट करने के लिए मैं 1 नंबर पे क्लिक कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए जो भी भाषा आपको सेट करना है वो कर लीजिए। मैं इसके अंदर इंग्लिश सेट कर रखा हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इंग्लिश ज़ुबान यहाँ पे है। बहरहाल अगर आप इसी तरीके से उर्दू सेट करना चाहते हैं तो फिर देखिए तीसरे नंबर पे आपको क्लिक करना है और फिर उसके बाद इसके अंदर आपको उर्दू अरबी सब कुछ मिल जाएगा, आप देखकर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप उर्दू देख रहे हैं, उसके बाद सबसे ऊपर चले जाइए, यहाँ पे आप अरबी देख रहे हैं, तो इसी तरीके से आप अरबी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से हिंदी लाने के लिए मैं 5वें नंबर पे क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये हिंदी भी मिल जाएगा, तो इस तरीके से आप हिंदी भी इसके अंदर सेट कर सकते हैं। उसके बाद सबसे अहम चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मैंने अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, यहाँ पे वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सेट कर रखा है। तो इसे भी अगर आप सेट करना चाहते हैं तो इसको सेट करने के लिए नीचे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, थोड़ी देर आपको इसके ऊपर इस तरीके से हाथ रखे रहना और ऊपर यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर ले जाकर आपको छोड़ देना है। यहाँ पे छोड़ने के बाद सबसे पहले नंबर पे जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद फिर सबसे पहले नंबर पे जो ऑप्शन दिखेगा इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर जो यहाँ पे दूसरे नंबर पे ये ऑप्शन दिख रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि इस तरीके से सेट कर लेना है। यानी पहले नंबर पे वालेकुम अस्सलाम और दूसरे नंबर पे अस्सलाम वालेकुम, तो इस तरीके से कर लेंगे
तो आपके मोबाइल में भी इसी तरीके से दिखाई देगा जैसा कि आप मेरे मोबाइल के अंदर देख रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने अस्सलामु अलैकुम और वालेकुम अस्सलाम सेट कर रखा है। बहरहाल उसके बाद मैं सबसे अहम जानकारी आपको दूँ, अगर आप इस तरीके से लाइन खींचना चाहते हैं तो लाइन खींचने के लिए सबसे नीचे जो देख रहे हैं ये आपको इसके ऊपर थोड़ी देर हाथ रखे रहना है तो आपके सामने ये आ जाएगा। उसके बाद आप इसके ज़रिए लाइन इस तरीके से खींच सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद इसी तरीके से दूसरे तरीके लाइन खींचना चाहें यानी थोड़ा सा नीचे दबाकर तो आप उसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से बराबर लाइन खींच सकते हैं। उसके बाद इसके ज़रिए भी आप लाइन खींच सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप जो कुछ भी करना चाहे, जो कुछ भी लिखना चाहे बआसानी लिख सकते हैं। उसके बाद फूल पत्तियाँ वगैरह लेना चाहते हैं तो फिर आपको बस यहाँ पे जो नीचे सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर थोड़ी देर हाथ रखना। उसके बाद यहाँ पे इमोजी का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर ले जाकर छोड़ देना है और फिर उसके बाद जो कुछ भी लेना चाहे, सितारा वगैरह लेना चाहे तो ये सितारा पे क्लिक करें। जो भी इमोजी चाहिए किसी एक के ऊपर क्लिक कीजिए, वो तमाम चीज़ें आप बआसानी देख सकते हैं। तो मैं सितारे के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे आप जो भी लेना चाहें, जो भी लिखना चाहें वो आप यहाँ से बआसानी ले सकते हैं। उसके बाद जो सबसे अहम बात है वो मैं आपको बता दूं, ये जो आप मेरे कीबोर्ड के अंदर ये तहरीर देख रहे हैं, ये तहरीर अगर आपके मोबाइल में ना आए तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तहरीर जो तहरीर आपके मोबाइल में सेट होगी वही तहरीर इस कीबोर्ड के अंदर आप देख पाएंगे। मेरे मोबाइल के अंदर जमील नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट नस्ब है। मेरा मोबाइल रेडमी नोट 9 है। मैंने इसके अंदर सेट करने का तरीका बता रखा है, वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपका जो भी मोबाइल हो, अगर आप भी ये तहरीर सेट करना चाहते हैं तो इसे सेट करने के लिए आप टेलीग्राम के अंदर आएँ और टेलीग्राम के अंदर आने के बाद यहाँ पे जो एक मेरा चैनल दिख रहे हैं, ये कासमी टीच एक चैनल आपको मिलेगा। इसके अंदर आपको शामिल हो जाना है और इसके अंदर जो कुछ भी ज़रूरत की चीज़ें हुआ करती हैं मैं वो तमाम चीज़ें रखता हूँ। और उसके बाद कोई भी सवाल करना चाहते हैं आप तो ये जो देख रहे हैं कासमी टीच पूछताछ, ये लिखकर सर्च करें, आपके सामने ये ग्रुप आ जाएगा और आप इसके अंदर शामिल हो जाइए। और उसके बाद जो भी मोबाइल हो उस मोबाइल का नाम, मॉडल वगैरह लिख कर भेज दीजिए और आपके मोबाइल के मुताबिक आपको जानकारी मिलेगी और फिर आप भी अपने मोबाइल के अंदर ये तहरीर अगर सेट करना चाहें तो बआसानी सेट कर सकते हैं। बहरहाल ये थी मल्टीलिंगो कीबोर्ड के ऊपर जानकारी जो मैं इस्तेमाल करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, पहली मरतबा चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। दुआ की दरख्वास्त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।